हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो समुद्र का पानी है वो खारा क्यों होता है, वो मीठा क्यों नहीं होता, वो हमेशा खारा ही क्यों होता है। जबकि जो नदियाँ उसमें मिलती हैं उनका पानी मीठा होता है लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है। ये क्यों होता है, इसकी पूरी प्रोसेस, इसमें क्या क्या चीज़ें उपयुक्त होती है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और बढ़ते हैं अपनी जानकारियों की ओर। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, वरना आप जानते ही हैं कि यहाँ पर हर रोज़ एक वीडियो डाली जाती है। उससे पहले हम बात करें कि समुद्र का पानी खारा क्या होता है। यहाँ पर आपको एक प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए कि जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो जल होता है वो वाष्प बन जाता है। जब जल को हम ज़्यादा ताप या उष्मा देते हैं तो वो वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। उदाहरण, आपके घर में जब हम गैस पर पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, वो जल ही उड़ता है ज़्यादा उष्मा देने पर। वो प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि नमक निकालते हैं समुद्रों से। नमक जो निकालते हैं ना, जो नमक निकालते हैं, नमक निकालना की प्रक्रिया, नमक निकाले, जो नमक निकालते हैं ना उसमें यही प्रोसेस होती है। समुद्रों के किनारे उस जल को क्यारियों में रखकर गर्म किया जाता है और वो जल जब उड़ जाता है तो उसके नीचे एक वाइट परत मिलती है और वो परत नमक की होती है। फिर उसको फैक्ट्रियों में शुद्ध किया जाता है और वहाँ से नमक प्राप्त किया जाता है। और नमक समुद्र से ही क्यों प्राप्त किया जाता है? क्योंकि समुद्र खारा होता है, ये सबको पता है। ठीक है, और इसकी जो पूरी जानकारी है वो आप जब कभी भी कहीं पर घूमने जाएं तो समुद्र के किनारे नमक बनने की प्रक्रिया ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि नमक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जो समुद्र का पानी होता है उसको क्यारियों में रखा जाता है और क्यारियों में रखकर उनको धूप के समय बाहर रखा जाता है और फिर वो जल जो है वो उड़ जाता है और वो जो नमक की परत है वो जम जाती है। और जमने के कारण किसका निर्माण होता है? जमने के कारण नमक का निर्माण होता है। इसका एक उदाहरण आपके जो हमारे कूलर होता है, जो हमारा कूलर होता है जो पानी डालने पर चलता है, उस समय साइडों में वाइट परत जम जाती है और वो भी नमक की होती है। किसकी होती है? नमक की ही होती है वो भी परत। ठीक है, ये होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया और इसीलिए वो हमें ठंडी हवा देता है। अब मैं आपके सामने एक इमेज प्रदर्शित करने वाला हूँ। उस इमेज के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है, वो मीठा क्यों नहीं होता। तो मैं वो बताऊंगा आपको कि समुद्र का पानी हमेशा खारा क्यों होता है। अब मैंने इसको जूम आउट कर लिया है। अब देखो, ये यहाँ पर ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, देखिए, बरसात और हिम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये नाम लिखा हुआ है एक, बरसात और हिम। ये देखिए, ये बरसात और हिम, ये क्या है? या तो बरसात होगी या जो ये अपना पर्वत है ना, ये पहाड़ सा बनाया हुआ है, इस पर्वत पर जमा हुआ जो हिम या जो बर्फ है वो जब पिघलेगी या जब बरसात होगी तो यहाँ पर ये नदियाँ बहेगी, यहाँ पर ये नदी बहेगी। और इस नदी में हमें पता है पर्वतों में क्या पाए जाते हैं, पर्वतों में या पठारों में क्या पाए जाते हैं, पर्वतों या पर्वतों में पाए जाते हैं खनिज। और वो खनिज मिश्रित पानी या जो नदियाँ जब इस समुद्र में आएगी ना, जब ये समुद्र हमारा इस समुद्र में आएगी ना, तब क्या होगा? तब वो इस पानी में मिल जाएगी। बस यही तो प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर ये जो नदियाँ खनिज लेके आई है ना, ये तो चलती रहती है, ये तो चलती रहती है। और जो चीज़ चलती रहती है वो हमेशा शुद्ध होती है। ठीक है, और इसीलिए ये कभी भी गर्म नहीं होती। नदियाँ जो है वो कभी भी गर्म नहीं होती। नदियाँ जो है वो कभी भी गर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। और इसीलिए धूप को उसका वाष्पीकरण करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जो समुद्र होता है अपना, जो ये अपना समुद्र है ना, ये समुद्र, इस समुद्र में जब ये सूर्य अपना प्रकाश डालेगा तो जैसे जैसे ये अपना प्रकाश इसमें डालेगा तो ये पानी क्या होगा? ये पानी गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। और गर्म होने पर वो जो जल है वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। और नीचे बचेगा लवण। नीचे क्या बचेगा? लवण।
वाष्पीकरण की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है। इस प्रक्रिया में जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है तथा नीचे नमक शेष रह जाता है। और वही प्रक्रिया समुद्र में होती है। समुद्र में खनिज तो होते ही हैं, वो खनिज और वो लवण मिलकर कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जो हमें नमक आदि चीज़ बनाने में उपयोग प्रदान करते हैं, या प्रयोग या मुख्य प्रदान करते हैं, ठीक है, या प्रक्रिया प्रदान करते हैं। तो वो जो जल है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा और नीचे रह जाएगा नमक शेष, और वो जो नमक है वो मीठे पानी में घुलते जाएगा। अगर ज़्यादा नमक घुलता जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, पानी खारा हो जाएगा। और इसीलिए समुद्रों का जो पानी है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा खारा होता है। ये था अपना समुद्र के खारी होने का कारण। फिर से एक बार स्पष्ट भाषा में समझा देता हूँ। जब बरसात या पर्वतों के ऊपर स्थित हिमों के पिघलने से खनिज युक्त नदियाँ आती हैं तो वो समुद्र में आकर मिल जाती है। नदियों में वाष्पीकरण इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हमेशा चलती रहती है और सूरज को वाष्पीकरण करने का मौका नहीं देती। लेकिन समुद्र हमेशा कैसा रहता है, समुद्र हमेशा स्थिर रहता है, वो एक ही जगह पर रहता है, वो वहीं से हिलता नहीं है, ठीक है। और हिलने के कारण समुद्र को उसका वाष्पीकरण करने का मौका मिल जाता है, और वाष्पीकरण होने पर समुद्र में नमक शेष रहता है, और उस नमक के मिलते रहने के कारण ही पानी और खारा होता रहता है। पानी जो है वो और लवणीय होता रहता है, पानी और खारा होता रहता है। वो जो जल है ना उसमें नमक हमेशा मिलता रहेगा, रोज नमक बनेगा और रोज उसमें घुलेगा, और वो रोज खारे की मात्रा बढ़ती जाएगी, वो और खारा होता जाएगा। इसीलिए जो समुद्रों से नमक निकालने की प्रक्रिया है ना, जो समुद्रों से नमक निकालने की प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए ये सिंपल पेज है, ये देखिए ये अपनी ऐसी छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है, ऐसी छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है। उनमें क्या होता है, उनमें जल डाल दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे जल डाल दिया जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए ये अपना सूर्य है, ठीक है, ये अपना सन है, ठीक है। जैसे ही ये अपनी रोशनी इस पर डालेगा ना, ये अपनी रोशनी इस पर डालेगा तो ये जल क्या होगा, नीचे इसके उष्मा, ये ऊपर से उष्मा करेगा, और ये क्या होगा, ये गर्म होगा, ये हॉट होगा, ठीक है। हॉट होने पर या गर्म होने पर ये क्या होगा, ये भाप में परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों जल उड़ जाएंगे। और उड़ने के कारण नीचे क्या शेष रहेगा, नीचे इन दोनों में शेष रहेगा सॉल्ट यानी नमक। और इसीलिए इन क्यारियों में वाइट परत जम जाती है, और उस परत को फिर उठाकर नमक बना लिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है, ताकि कोई भी बीमारी न हो। और यही नमक बनाने की भी यही प्रोसेस होती है। तो नमक कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। साथ में मैंने आपको समझा दिया कि जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, ठीक है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि जो समुद्र का पानी जो है वो हमेशा खारा क्यों होता है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल सके।